नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं दूंगा आपको 1 मिनट, है ना। और इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग टाइम लीजिए और सही तरीके से आंसर बताइए। तब तक मैं के में आपका बेसिक फॉर्मेट बना देता हूँ, ताकि जब मैं नंबर्स फिल करूँ तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप लोग यार तब तक सॉल्व करते रहो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट सभी लोग यार इसका आंसर सही देंगे। देखो, अगर आपको प्राइम इम्प्लीकेंट वगैरह में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं एक सेशन इस पे ले लूँगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो एक सेशन में आज या कल, आज मतलब आज 30th हो गया ना, तो आज मैं ले लूँगा एक सेशन, या मे बी मैं कल एक सेशन आपके लिए प्राइम इम्प्लीकेंट्स पे ले लूँगा। तो आपको जो उसमें ट्रबल है वो दूर हो जाएगा। तब तक जितने लोगों को आता है वो लोग यार इसमें बताते रहो आंसर। 0, कॉम्बैट का यार अमेजोन वाउचर मैं आपको पक्का कल पता करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग विंग होती है ना, वो लोग हैंडल करते हैं कॉम्बैट का। बट मेरे ख्याल से आप काफ़ी दिनों से पूछ रहे हो यार, तो मैं कल आपको पता करके ज़रूर बता दूंगा कि वो वाउचर आपको कहाँ से मिलेगा। चलो देखो, इसमें फिल करते हैं। ठीक है, अच्छा और भी 15 भी है, चलो 15 को ही भर देते हैं। और भी कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ यार, सभी लोग समझ लो यार फटाफट। देखो, अब फिर से वही पूछ रहा है कि कितने इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछ रहा है ना, तो मैं तरीका बता देता हूँ इसमें, डेफिनेशन वगैरह की अभी ज़्यादा झंझट मत लो। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो देखो। देखो 16 की कोई पेयर है नहीं, 8 की कोई पेयर है नहीं, 4 की कोई पेयर है, देखो 4 की तो दिख रही है पेयर, एक तो ये दिख गई 4। चलो किसी और कलर से कर लेते हैं इसको, ये लो 4 की एक पेयर ये दिखी, और कोई 4 की पेयर, यस ये भी एक 4 की पेयर है, और कोई 4 की पेयर तो नहीं दिख रही, 2 की पेयर, हाँ 2 की और भी पेयर्स दिख रही, ये एक तो ये, एक तो ये, चेक करो, ऐसे हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो बड़ा वाला 4 का बना है इसके अंदर 2 2 की पेयरिंग कर दें क्या? बिल्कुल नहीं। जो भी सबसे बड़ा वाला आपका ग्रुपिंग हो जाती है, क्वाड बन गया, ऑक्टेट बन गया, उसके अंदर कभी ग्रुपिंग नहीं होती। हाँ, उसके 2 वंस 3 वंस 4 वंस एक्स्ट्रा वंस को लेके आप अगले ग्रुप को कंप्लीट कर सकते हो, बट एक जो बड़ा ग्रुप बनता है उसके अंदर कभी भी ग्रुपिंग अलाउड नहीं होती। तो जैसे मान लो ये बड़ा वाला ग्रुप आपने बनाया, तो अब आप इसके अंदर ग्रुपिंग नहीं करोगे। हाँ, इसके अंदर के ये दोनों वंस लेके आपने अगला एक बड़ा ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो उसके वंस को आप यूज कर सकते हो, बट उसके अंदर ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते। तो जब आपने ऐसा किया, अब आप देखो आइसोलेटेड वंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो, बस स्टार मार्किंग करना शुरू करो। ये अकेला पड़ा हुआ है, एक वन यहाँ पे अकेला पड़ा है, एक वन यहाँ पे अकेला पड़ा है, बाकी सारे वंस देखो ऑलरेडी ग्रुप्स में एडेड है। तो आपको एटलीस्ट एक स्टार मार्क वन चाहिए होता है हर एक प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ। अब आप इन दोनों पे स्टार मार्क नहीं करोगे, क्योंकि दोनों वंस एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपको मिल जाने चाहिए? 3, ठीक है, आ गया ना सभी को समझ में? फाइन, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड वन सेल्स। तो डिस्टिंग्विश्ड वन सेल्स क्या होते हैं? क्या ये इनडायरेक्टली आपसे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ही पूछ रहा है? फटाफट बता दो कितने लोगों को समझ में आया। 4 क्यों आएगा यार, एक ही आना चाहिए। देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको 2 बार काउंट नहीं करना ना, एक ही बार काउंट करना होता है, क्योंकि ये वाला जो 1 आ रहा है ये इस क्वाड में प्रेजेंट है। तो देखो अगर टेक्निकली मुझसे पूछोगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के डेफिनेशन, तो मैं बता देता हूँ। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं जिनमें कम से कम एक वन ऐसा हो जो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के थ्रू कवर ना हो रहा हो, कम से कम एक वन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट देखोगे तो इसमें कम से कम एक वन ऐसा ज़रूर है जो बाकी किसी भी प्राइम इम्प्लीकेंट के थ्रू कवर नहीं हो रहा है। यही तो डेफिनेशन होती है ना प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की। तो कम से कम एक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें मुझे बताना है यार, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें डिस्टिंग्विश्ड वन सेल्स पूछने का मतलब क्या है? क्या ये आपसे इनडायरेक्टली
इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ही पूछ रहा है, यस और नो? देखो इस वाले क्वेश्चन में बताओ, है ना? ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं कितने डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे फिर से देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या यहाँ पे 16 की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्या यहाँ पे 8 की कोई पॉसिबिलिटी है? 8 की भी नहीं दिख रही। 4 की कोई पॉसिबिलिटी? 4 की तो बहुत सारी दिख रही है, तो केयरफुली बनाना पड़ेगा। एक तो ये दिख रही है 4 की पॉसिबिलिटी, उसके अलावा एक ये दिख रही है 4 की पॉसिबिलिटी, है ना? ये दोनों तो मैंने बनाए। उसके बाद एक तो यहाँ पे भी दिख रहा है 4, फाइन। एक ये भी 4 का पार्ट हो जाना चाहिए, एक ये भी 4 का पार्ट हो जाना चाहिए। देख लो, और तो कोई मुझे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने कवर कर दी, जितनी भी मैं ग्रुपिंग कर सकता था। तो मैंने एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया। इन दोनों वंस को भी मैंने इसी ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। अब डिस्टिंग्विश्ड वंस को ढूंढना स्टार्ट करो। स्टार मार्किंग लगाना चालू करते हैं। एक स्टार यहाँ पे लग जाएगा, एक स्टार यहाँ पे लग जाएगा, एक स्टार यहाँ पे लग जाएगा, और कहीं स्टार की पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही। तो कितने डिस्टिंग्विश्ड वन सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे? 3 आएंगे। 3 चेक कर लीजिए, चेक करो और बताओ। लास्ट केस में यार कोई मुझे बता रहा था इसमें 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, इसमें 4 बना लो, है ना? ये 4 ही बनेगा, बट उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 4 भी अगर आप बना लेते हो तो उस केस में ये वाला 1 होगा ना, ये स्टार। चलो आंसर सेम ही आएगा। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या आंसर सबका 3 आए, चेक कर लीजिए। फाइन। हाँ उत्कर्ष बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है यार उत्कर्ष, उसमें लास्ट में एक 4 बनना चाहिए, वो एक मुझसे मिस हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें एक 4 बनना चाहिए, और वो जो 4 बन रहा है ना, तब भी आंसर पे उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप यहाँ से सबको समझ में आया कि कैसे डिस्टिंग्विश्ड वन सेल्स हमको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेने चाहिए। फाइन, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो यार, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको चलो 90 सेकेंड्स दे देता हूँ, ठीक है? तो 90 सेकेंड्स ले लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो यार। तो आप 90 सेकेंड्स लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 90 सेकेंड्स। फाइन, चलो आंसर आ जाए तो बता देना सभी लोग। क्वेश्चन में देखो पूछा व्हाट इज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफ। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि एफ यहाँ पे है क्या। तो ये पूछ रहा है कि एफ का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, वो चीज़ आपको कैलकुलेट करके बतानी। ओके किसी का आंसर है? चलो देखो देखो यहाँ पे यार, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, सबसे पहले काम क्या करो, जितने बबल्स वगैरह दिख रहे होते हैं ना, सारे बबल्स को खत्म करने की कोशिश किया करो। एक बार आप बबल्स को खत्म करना सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बबल्स को खत्म करना स्टार्ट करें तो आप सभी लोगों को दिखना चाहिए कि ये वाला बबल और ये बबल तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? तो इन बबल्स का होना ना होना ना के बराबर है, तो इस बबल्स को मैंने हटाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो बबल्ड एंड। आप मुझे बताओगे बबल्ड एंड किसके बराबर होता है? यार आंसर सभी लोग करते जाना, ठीक है? तो सभी लोग यार एटलीस्ट आंसर कर देना कि जब भी आप बबल्ड एंड निकालते हो तो क्या वो हमेशा नॉर के बराबर माना जा सकता है? मान सकते हो ना बबल्ड एंड को नॉर के बराबर। तो अगर ये बबल्ड एंड दे रखा है तो ये वाला जो सर्किट है, ये वाला आपका हो गया नॉर। समझिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ।
लॉजिकली। नीचे वाला भी आपको क्या मिल गया, नॉर। तो दोनों आपको बबल्ड एंड क्या मिल गए, नॉर। ये तो आप पहले ही न्यूट्रल कर चुके हो। यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा था, एक नैंड दिख रहा था, ये ऐसा कुछ। समझेंगे सभी लोग इस बात को ध्यान से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बबल्ड एंड को मैंने लिखा नॉर। यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे आप बेसिकली इसको लिख सकते थे D0 D1 D2 D3, ठीक है। अब फिर से मैं ये दोनों बबल्स जो मुझे दिख रहे हैं ना, इसको मैं आगे कैरी करके लेके जाता हूँ। तो जब ये दोनों बबल्स आप आगे कैरी करके लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बबल्ड नैंड, एंड बबल्ड नैंड इज एज गुड एज व्हाट, बोलो, और। आई होप आपको पूरा का पूरा सर्किट समझ में आए। अब देखो, अगर आपने थोड़ा तरीके से डिजिटल वगैरह कभी पढ़ा होगा ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ये पूरा सर्किट देखते ही आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा समझ आना चाहिए कि ये दोनों तो हो गए, चलो बबल्ड एंड की वजह से नॉर, ये नॉर के दोनों इनपुट्स यहाँ पे गए, तो ये हो गया बबल्ड एंड, तो ये बन गया और। इसका मतलब A0 पे अगर मैं देखूँ तो पहुँच क्या रहा है, A0 पे आपको मिलना चाहिए D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो यार, आपने अगर यहाँ पे A और B अप्लाई कर रखा है, आपने अगर यहाँ पे A B अप्लाई कर रखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे D0 D1 D2 पे सारे के सारे मिन टर्म्स प्रेजेंट होंगे? ये बबल वगैरह तो हट चुका है। तो व्हाट इज D0? इट इज M0। व्हाट इज D1? इट इज M1। व्हाट इज D2? इट इज M2। एंड व्हाट इज D3? इट इज M3। यही तो मेंशन किया। M0 का मतलब वही A बार B बार, M1 का मतलब A बार B काइंड ऑफ। आप मुझे बताओ, सारे के सारे मिन टर्म्स का अगर आप समेशन कर देते हो, तो सारे के सारे मिन टर्म्स का समेशन क्या आपको 1 मिलता है? फाइन। तो इसका मतलब इस A0 पे जो इनपुट मुझे मिल रहा था, या जो वैल्यू मिल रही थी, वो मुझे मिल रही थी 1। समझिए, मुझे बताइए, क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? तो इतना तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए था कि ये बीच में उसने क्या मेंशन कर रखा था, और इसका मतलब ये D1 D0 D2 D3 ऐड हो रहे थे। D0 D1 D2 D3 है क्या, मिन टर्म्स करेस्पॉन्डिंग टू सेलेक्ट लाइंस। तो करेस्पॉन्डिंग टू सेलेक्ट लाइंस जब मिन टर्म्स आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, तो सारे के सारे मिन टर्म्स ऐड हुए। आपको पता होता है कभी भी सारे मिन टर्म्स ऐड करते हो तो मिलता है 1, यहाँ पे जाके मिल गया आपको 1। अब आप खुद से सोच के बताइए, यहाँ पे मिल रहा है आपको 1 और यहाँ पे मिल रहा है C, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डिकोडर है ना, तो डिकोडर के केस में इसकी वैल्यू आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए A0 बार A1 बार, इसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए A0 बार। चलो यहाँ पे MSB LSB वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जस्ट इसको समझने की देर है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा A1 बार A0 बार, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, A1 बार A0, है ना। तो आपको फाइनली F अपना क्या मिलेगा यहाँ से, योर F विल बिकम A1 बार A0 बार प्लस A1 बार A0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जानी चाहिए, A1 बार। A1 पे क्या लगा रखा है, C। आंसर कितना मिल जाएगा, C। देखो, तो देखो क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रखा हुआ था आपके सामने। ये सारे सर्किट्स कंफ्यूज करने के लिए डाले हुए थे। यहाँ पे उसने वैल्यू 1 मेंशन कर रखी है, यहाँ पे C मेंशन कर रखा है। उस हिसाब से आप इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख सकते हो, बाद में इनको और लेके आंसर देते हैं, ठीक है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? C बार आंसर यार काफ़ी लोगों ने दिया था। उत्कर्ष ने दिया था C बार, बिल्कुल करेक्ट है। निखिल का भी आंसर आया था A, बिल्कुल ठीक बात है यार, ठीक है। तो देखो, डिजिटल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डिजिटल के जो क्वेश्चंस आपके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप डिजिटल के क्वेश्चंस में बिल्कुल कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तब भी आप 80-90% क्वेश्चंस क्रैक कर ले जाओगे। अगर बिल्कुल मैथमेटिक्स में चले जाओगे, बूलियन में चले जाओगे, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लगेंगी, ठीक है। तो डिजिटल के क्वेश्चंस देख के ना थोड़ा सोचा करो, थोड़ा प्रोसेस किया करो कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, एक एक पॉइंट, जो पॉइंट नहीं समझ में आए मुझसे पूछो क्या मेंशन किया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेंशन किया I0 I1, और ये जो मेंशन किया ना दिस वैल्यू, ये मेरे ख्याल से उतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज मेंशनड एज I2n-1। ये सफिक्स में लिखा हुआ है, मतलब नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन से क्वेश्चन में, ये 10 का मतलब होता है कि किसको LSB लेना है, किसको MSB लेना है। ये जो 10 मेंशन है ना, इसका मतलब ये पोर्ट नंबर मेंशन कर रखा है, ये S1 है, ये S0 है,
तो जब भी ऐसा करके 10 मेंशन किया होता है तो बेसिकली ये पोर्ट की नंबरिंग, असल में ये आईसी तो होंगी। ये क्या है, एक डिमक्स की आईसी है, ये डिकोडर की आईसी है। डिमक्स की आईसी में 2 पिन्स यहाँ पे लगे होंगे, 2 पिन्स में एक पिन की नंबरिंग उसने 1 दे दी, 0 दे दी, मतलब यहाँ पे जो लगाओगे वो एमएसबी होगा और यहाँ पे जो लगाओगे वो एलएसबी होगा। समझ आ गया ना? ओके, चलो चलते हैं आगे। तो जब भी अंदर 10 लिखा होता है, जैसे मान लो कोई आईसी उसने बना दिया, कोई बॉक्स बना दिया, उसके अंदर अगर उसने 1 और 0 लिखा हुआ, इसका मतलब उसने पोर्ट की नंबरिंग आपको करके दे रखी है। समझ आया? चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो डेसिमल इनपुट दे रहा है, यहाँ पे बीच में उसने लगा रखा बीसीडी एनकोडर। क्या लगा रखा है यार बीच में? बीसीडी एनकोडर। तो सबसे पहले जो भी डेसिमल इनपुट दोगे ये बीसीडी से एनकोड होगा। इसका एमएसबी एलएसबी जा रहा है एक ग्रे कोड कन्वर्टर में। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ये बबल मत समझ लेना इसको, जस्ट मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूँ कि ये है आपका एमएसबी और ये है एलएसबी। तो ये एमएसबी एलएसबी की लाइन ऐसे जा रही है और यही एमएसबी एलएसबी की लाइन आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही। आगे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये एमएसबी एलएसबी की लाइन यहाँ पे जाके एस नॉट से कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे जो लाइन जा रही है वो जाके कनेक्ट हो रही है आपके एस ऑफ एन माइनस वन से। ठीक है, तो एक लाइन गई है एस ऑफ एन माइनस वन पे, दूसरी लाइन गई है एस नॉट पे कनेक्ट हुई है। ये आपकी वैल्यू आई नॉट है, ये आई वन है, अप टू आई टू द पावर 2n माइनस वन। और जो मक्स यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो मक्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है 2 पावर n/1। ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। अब तो समझ में आ गया ना सबको क्वेश्चन? चलो, तो मेरे ख्याल से अभी ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ओके, देखो डिमक्स और डिकोडर की आईसी सेम होती है यार, है ना, बस उसको यूज करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो डिमक्स और डिकोडर की आईसी सेम ही होती है। कहने का मतलब क्या होता है, आप अगर डिकोडर की आईसी लेके आते हो तो आप उसको डिमक्स की तरह भी यूज कर सकते हो, बस जो डिकोडर का इनेबल होता है उसको इनपुट ले लेना और जो डिकोडर के इनपुट्स होते हैं उसको डिमक्स की सेलेक्ट लाइन्स बना देना। समझ गए ना? तो आईसी नंबर भी सेम होता है, अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो डिकोडर और डिमक्स की आईसी नंबर तक सेम होती है, 74 138 ऐसे करके कुछ होती है डिमक्स या डिकोडर की आईसी, तो बिल्कुल सेम होता है। जस्ट क्या होता है, अगर आप उसको एज अ डिकोडर यूज करना चाहते हो तो सेलेक्ट लाइन्स को आप इनपुट ले लेना और जो इनपुट वाली लाइन होती है इसको इनेबल की तरह यूज कर लेना। बट अगर आपको डिमक्स की तरह यूज करना है तो इनेबल को इनपुट मान लेना और जो पहले आप इनपुट्स मान रहे थे उनको सेलेक्ट लाइन की तरह एडजस्ट कर देना। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो आईसी नंबर भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस होता ही नहीं। चलो शुरू हो जाओ यार। क्वेश्चन में डेसिमल इनपुट दे रखा है 92, वाई आउट दे रखा है करेस्पॉन्डिंग टू, अच्छा इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो वाई आउट आपका मिल रहा है ना इट इज करेस्पॉन्डिंग टू आई एम। तो अब इसके लिए मक्स की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा आपको मक्स का आइडिया होना चाहिए। मक्स बेसिकली क्या करता है, जब आप सेलेक्ट लाइन्स वाली जो पिन्स होती है उस पर कोई भी इनपुट लगाते हो, कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हो ले जाके, तो वो क्या करता है एक पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट पे कनेक्ट कर देता है। तो जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई सर्टेन इनपुट लगाया हुआ है तो एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोपोगेट होके, सॉरी एक पर्टिकुलर इनपुट प्रोपोगेट होके आउटपुट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे 2:1 मक्स में क्या करते हो, अगर सेलेक्ट लाइन 0 0 रखते हो तो आई नॉट वाला पिन जो होता है वो वाई वाले पिन से जाके कनेक्ट हो जाता है या फिर वो स्विच जो होता है वो वाई से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो किसी का 219 आया, निखिल का 219 आया विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार, बिल्कुल सही आंसर आपका 219। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बड़ा, देखो ये सर्किट्स ना, जितने भी डिजिटल के क्वेश्चंस मैंने लिए वो सर्किट देख के तो एक बार आपको डर लगेगा जरूर, बट जब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना तो आपको लगेगा यार इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ। चलो डेसिमल इनपुट देखो दे रखा है 92, तो बीसीडी इनकोडर क्या करेगा 92 का, तो 92 का अगर आप बीसीडी कोड लिखोगे तो एवरीवन कैन राइट दिस 10010010, ऐसे ही कुछ मिल जाएगा ना 92 का बीसीडी कोड। अब ये बोल रहा है इस बीसीडी को मैं ग्रे में कन्वर्ट करूंगा, तो ग्रे में कन्वर्ट करिए। अब ग्रे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ग्रे में कन्वर्ट करने का मतलब होता है इस 1 को यहाँ पे लिख लो, इसका और इसका लो एक्सॉर तो मिल गया 1, फिर इसका एक्सॉर लोगे तो 0, मतलब ये बेसिकली इनके बीच के एक्सॉरिंग करते रहते हैं। फिर 0 और 1 का एक्सॉर किया मिल गया 1, इस 1 और 0 का एक्सॉर किया मिल गया 1, इस 0 और 0 का एक्सॉर किया मिल गया 0, इस 0 और 1 का एक्सॉर किया मिल गया 1, मिल गया 1। चेक कर लो, ये तो मिलने वाला है। अगर आप इसका ग्रे कोड कैलकुलेट करो तो ये बेसिकली था बीसीडी कोड, ठीक है, बीसीडी से हम लोगों ने जनरेट कर दिया ग्रे कोड। तो अगर हम लोगों ने ग्रे कोड जनरेट किया तो ग्रे कोड की वैल्यू इतनी मिल गई। अब देखो ग्रे कोड का जो एमएसबी है, यार ये नीचे वाला कहाँ चला गया, चलो यहीं से सेलेक्ट करते हैं। तो देखो जो ग्रे कोड का एमएसबी है, ठीक है, और जो इसका एलएसबी, एमएसबी किसके पास जा रहा है,
एस नॉट के पास, और ये एम एस बी किसके पास जा रहा है, जो भी है वहाँ पे एस ऑफ मे बी एन माइनस वन इसके पास जा रहा है ना, आप चेक कर लो, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जो एल एस पी है वो यहाँ पे जा रहा है और ये चीज़ यहाँ पे जा रही है। तो आप मुझे बताओ किसी भी मक्स में क्या होता है, किसी भी मक्स में क्या होता है, सेलेक्ट लाइन्स का जो भी इनपुट होता है आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लगाते हो, निकालते हो, और जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट आता है उसी वाली पिन को आप आउटपुट पे भेज देते हो। तो अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो तो देखो कितना मिल जाएगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो अब इसको ऐड करो, 128 और 64, ये हो गया आपका 192 और 24, तो 192 और 24 आपका हो गया 216 और 219। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 219। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे जो आपने इनपुट लगा रखा है ना, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप सभी लोगों को कितना मिल रहा है, 219। इसका मतलब ये ढूंढेगा यहाँ पे जाके कि कहाँ पे i के साथ 219 लिखा हुआ है। सपोज यहाँ पे कहीं i के साथ 219 लिखा होता तो इस 219 को डायरेक्टली ये y से कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपने जो भी लगाया होता ये इस पर्टिकुलर सिलेक्ट लाइन के लिए आउटपुट पे चला जाता, और इस दौरान आउटपुट पे आपको मिल रहा होता i 219। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर डेसिमल इनपुट 92 था तो जो y आउट आ रहा था, y आउट करिस्पॉन्डिंग टू im आ रहा था। तो करिस्पॉन्डिंग टू im का मतलब यहाँ पे m की वैल्यू आपको कितनी मिल जानी चाहिए, 219। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, या आपने रिलेट करके मक्स डिमक्स डिकोडर वगैरह पढ़ा होगा, तो ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये पूरा का पूरा जानना, इस आईसीज के अंदर कैसे स्विचिंग होती है, कैसे कौन सा आउटपुट बाहर प्रोपगेट करता है। तो इसमें भी ऐसा कुछ रटने वाली बात होती नहीं, जैसा मैंने आपको समझाया। यहाँ तक तो कुछ था नहीं, यहाँ पे आने के बाद क्या करना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट लाइन्स का डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया करो। जो भी सेलेक्ट लाइन का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है सेम इनपुट पिन आपके आउटपुट पे डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो जाती है। अगर यही डेसिमल इक्विवेलेंट 230 होता तो हम यहाँ पे सर्च करते कि i के साथ 230 कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे भी i के साथ 230 लिखा होता वही वाली पिन आपके आउटपुट पे जाके कनेक्ट हो जाती, और उस टाइम पे आउटपुट आपको मिल रहा होता i 320 या 219 या 230, जो भी आपने डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया होता। ठीक है, फाइन। हाँ, क्लास बिल्कुल लाइव है यार, क्लास बिल्कुल लाइव है। चलो क्वेश्चन देखो, देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि क्लास लाइव है या क्लास कोई रिकॉर्डेड चला रहा है। तो मैं एक तरीका उसका सिंपल से बता देता हूँ। जब भी आप सेशन वगैरह देखते हो ना, तो सेशन में दो वर्ड्स आते हैं। एक आपको वर्ड देखने को मिलता है ये प्रीमियर, और एक मिलता है आपको लाइव। तो जब भी ऐसा लिख के आए कि क्लास इज़ प्रीमियरिंग, इसका मतलब वो रिकॉर्ड होकर चल रही है, और जब भी आए लाइव तो क्लास लाइव चल रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो जो फेमस यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो लोग अपने वीडियोस को प्रीमियर करते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि एक दिन पहले से आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है कि इनकी वीडियो प्रीमियर होने वाली है। प्रीमियर का मतलब जो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है, और जो लाइव होता है वो हमेशा लाइव ही चलता है। चलो खैर, इसका आंसर निकालो, आंसर बताओ। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हो क्या, 67 वॉचिंग ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या? चलो इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। चलो टाइमर चल गया तुम्हारा, 1 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये तो बता दो यार, कम से कम इसका आंसर तो आपको बताना चाहिए। उस दिन मैं इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे क्लास ले रहा था, मतलब काफ़ी अर्ली मॉर्निंग क्लास ले रहा था, तो दो ही लोग उस पर देख रहे थे इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे। तो वहाँ पे दो स्टूडेंट्स लाइव थे, तो वहाँ पे भी एक स्टूडेंट सिर्फ ये बताने के लिए मुझे आया था कि ओनली 2 लाइव। मेरे भाई मुझे दिख रहा है यार कितने लोग लाइव है कितने लोग लाइव नहीं, और मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि लाइव अगर 0 लोग रहेंगे तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और लाइव कल को 10,000 लोग आ जाएंगे तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। मेरा पर्पज़ है कि मुझे जितना आता है वो मुझे देना। शायद इस वीडियो को बाद में बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तो इससे कितने लोगों का फ़ायदा होगा उसको मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे एमएफटी के अगर फर्स्ट लेक्चर पे जाओगे ना तो उसके करीबन 70,000 व्यूज़ हो चुके हैं, मतलब 70,000 लोगों ने उसको देखा, और अभी भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर एमएफटी के वो सारे वीडियोस देख के हमारा एमएफटी का डर निकल गया। तो लाइव आना स्टूडेंट्स का इट इज़ वेल एंड गुड, इट बूस्ट टीचर्स कॉन्फिडेंस कि हाँ लोग आ रहे हैं लाइव देख रहे हैं सेशन को, और खासकर रात में इतने लोग आके देख रहे हैं तो अलग ही बात हो जाती है। बट मेरे कहने का मतलब होता है कि हमारा पर्पज़ ये होता है कि वीडियो में जितनी नॉलेज है, जितना हमको आता है,
हम अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव भी करते रहते हैं, तो पर्पज़ ये होता है उसको इम्पार्ट करना। लाइव आके लोग सीखते हैं, उसको रिकॉर्डेड देखते हैं, आज सीखेंगे, 5 साल बाद सीखेंगे, 10 साल बाद सीखेंगे। द पर्पज़ इज़ टू स्प्रेड द एजुकेशन, द पर्पज़ इज़ टू स्प्रेड द क्वालिटी कंटेंट। लाइव अगर किसी दिन 10,000 हो जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा कि मैं क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लगूंगा, तो भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही कंटेंट दूंगा। कभी 0 लोग आएंगे तो भी मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सो इट डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट येस एटलीस्ट one should be understanding that what is the difference between the content that the teachers which is giving on this platform, they are actually giving you the content so that you can get benefited out of it. That is the whole and sole criteria of this channel. समझ गए ना? तो वो मुझे ये बताने के लिए आया था कि सर सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं। तो भाई मैं देख पा रहा हूँ यार, मैं आपसे पहले डेटा मेरे पास आता है। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, तो आपकी स्क्रीन में बाद में अपडेट होता है, मेरे पास पहले ही अपडेट रहता है कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू टेल मी एवरी टाइम, आई नो हाउ मच पीपल आर वॉचिंग इट लाइव एंड आई ऑल्सो नो हाउ शुड आई परसीव दोज लाइव स्टूडेंट्स एंड हाउ टू नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर यार क्या बताया आप लोगों ने? ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार, ए ऑप्शन सभी का सही है। तो ज़रा देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ से नोटिस करने की कोशिश करो तो देखिए ज़रा यहाँ पे, ये जो आउटपुट आप लिखने चाहोगे, यहाँ पे आउटपुट लिखा कैसे जाएगा? देखो, जब आप ए बार बी बार यहाँ पे लोगे तो ये 0 चला जाएगा, इसका मतलब आउटपुट पे आपको मिलेगा 0। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको x1 लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो x1 आपको मिलेगा क्या? x1 आपको मिल जाएगा ए बार बी इंटू 1, जो भी यहाँ पे 1 मेंशन कर रखा है, तो मैं अभी इसको I1 लिख देता हूँ, प्लस ए बी बार I2, बाकी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। x1 आप सभी लोगों को मिल जाना चाहिए था a XOR b, है ना? तो x1 मिल गया a XOR b। अब ये a XOR b गया यहाँ पे इनपुट के तौर पे, तो ये जो a XOR b यहाँ पे आ रहा ना यार, दिस a XOR b, थोड़ी देर के लिए सपोज मैं इसको z मान लेता हूँ, फिर से यहाँ पे सेम सिनेरियो होना चाहिए। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए यहाँ से? z XOR c, और z की वैल्यू कितनी है? a XOR b XOR c। समझ गए ना? ये मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि a XOR b XOR c को कितने लोग ये बताइए कि क्या आप इसको समीशन ऑफ 1 2 4 7 बोल सकते हो यार, है ना? आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी a XOR b XOR c या a XNOR b XNOR c आप लिखते हो, देखो जरा ध्यान से, जब भी आप a XOR b XOR c लिखते हो, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी यार, आई डोंट नीड टू टेल यू एवरी टाइम, बट आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होती है? सेम। जब भी आप ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स का XOR या XNOR कैलकुलेट करते हो, दे ऑलवेज रिजल्ट इन द सेम क्वांटिटी, और इन दोनों को ही आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? समीशन ऑफ 1 2 4 7। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आप ये बोलते हो कि फुल एडर का जो समीशन वाली बिट आती है वो a XOR b XOR c होती है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो फुल एडर की समीशन वाली बिट आती है वो a XNOR b XNOR c भी आ जाती है, क्योंकि दोनों से ही आपको 1 2 4 7 मिलने वाला। अब इसमें देख लो 1 2 4 7 कहाँ पे मिल रहा है? ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.